प्रणाम गुरुजी। गुरुजी, साधना में कई बार थिन लेयर्स की हल्की हल्की समझ आने लगती है कि कहाँ गलती हो रही है, कहाँ पे चूक रहे हैं। और यह भी दिखाई देता है कि वो गलती कितनी ज़्यादा है, हम कहाँ कहाँ पे गलत हो रहे हैं। पर उसकी थोड़ी देर बाद ही मन जो है वो खेल जाता है और वो फिर से बेहोशी में वो थिन लेयर्स गायब हो जाती है। तो ये थिन लेयर्स जो है ये खुद ही डिज़ोल्व होती हैं या हम गलती कर रहे हैं कहीं पर? साधना में साधक उतरता है, साधना के साथ साधक का जन्म होता है। साधना की अभिप्सा साधक को जन्म देती है। शुरुआती साधना बहुत अच्छी होती है, बहुत अच्छी होती है। अनुभव आते हैं, बड़ा अच्छा लगता है। फिर एक ऐसी स्टेज आती है जहाँ पर जो स्थूल साधना है, यानी मोटे तौर की जो साधना है, मोटे तौर के जो विकार हैं, वह दिखते हैं, समझ में आते हैं और उनसे हम पार हो जाते हैं। लेकिन जो सूक्ष्म विकार हैं, सूक्ष्म मन हैं, सूक्ष्म मैट्रिक्स हैं, थिन लेयर्स हैं, वह बाद में प्रकट होती है जब बुद्धि की जगह विवेक का जन्म होता है। तो विवेक से वह चीज़ें समझी जाती हैं, थिन लेयर्स दिखती हैं, सूक्ष्म मैट्रिक्स से, सूक्ष्म अहंकार, ये सब जो है दिखना शुरू होते हैं। बुद्धि पूरी तरह से गई नहीं है, बुद्धि विवेक में परिणत हो रही है। बुद्धि पर लौट आना होता है, विवेक की तरफ मूव होते हैं, बढ़ते हैं और फिर बुद्धि के तल पे लौट आते हैं। बुद्धि जब अपनी सहज अवस्था को प्राप्त होती है तो विवेक हो जाती है। असहजता जब आती है तो विवेक का पतन होता है और बुद्धि हो जाती है। असहजता इस बात से आती है कि हम निरूपित करते हैं कि यह सार्थक है, हम निरूपित करते हैं। आग्रह होता है, निरूपण होता है कि यहाँ से आनंद मिलेगा। यहाँ आनंद घटेगा, इस स्थिति से, इस परिस्थिति से, इस क्रिया से, इस प्रक्रिया से आनंद घटेगा। और वो पैटर्न्स स्ट्रॉन्ग हैं। जब तक वह विसर्जित नहीं होते हैं तो विवेक बार बार बुद्धि के तल पर आ जाएगा। बुद्धि जो है चुनती है, बुद्धि जो है चुनती है, अवचेतन मन के विकारों में से कुछ चुन लेती है और वह निरूपण होता है कि यह विकार नहीं है, यह टूल है और इससे आनंद फलेगा। साधना में जो सजगता बढ़ती है, जो विवेक आता है, तब पता चलता है कि नहीं, इस क्रिया प्रक्रिया से कभी भी आनंद फलित नहीं हो सकता। विशेष सर्कल है, उत्तेजना आएगी, एक्साइटमेंट आएगा और एक्साइटमेंट जो है अंततः पश्चाताप लेके आएगा, क्षोभ लेके आएगा, पतन लेके आएगा। लेकिन जैसे ही वह पैटर्न एक्टिवेट होता है, बुद्धि के तल पे वापस आते हैं, वही बुद्धि जस्टिफाई करती है कि नहीं, शायद यहाँ सार है, सार्थकता है।
बुद्धि सार्थकता का आग्रह करती है, निरूपण करती है। तो जब वह निरूपण हो जाता है तो उस क्रिया प्रक्रिया में फिर से जाना हो जाता है, क्योंकि सार्थकता का निरूपण हो गया। यह तो एक पूर्वाग्रह है ना, पूर्वाग्रह है अर्थात बेहोशी हुई ना, तभी तो पूर्वाग्रह होगा ना। होश में कैसे पूर्वाग्रह आग्रह हो सकता है? सारे आग्रह पूर्वाग्रह बेहोशी का परिणाम है। तो वह बेहोशी हो गई। तब जो है, जो विवेक के समय में वह थिन लेयर्स दिखनी चालू हुई थी, वह जो सूक्ष्म मैट्रिक्स दिखने चालू हुए थे, अब वह नहीं दिखेंगे, अब वह नहीं दिखेंगे। द्वंद्वात्मक चयन में निरूपण हो सकता है। विवेक जब है, सजगता है, विवेक है, तो वहां पर निरूपण नहीं हो सकता, आग्रह नहीं हो सकता। वहां यथाभूत जानना हो रहा है, तो जैसा है वैसा प्रकट होगा। नीचे पतन होगा, बुद्धि के तल पे आओगे तो वहां पर निरूपण होगा, बुद्धि निरूपण करेगी। निरूपित होते ही वहां पर अवचेतन मन शक्तिशाली हो जाएगा, पैटर्न एक्टिवेट हो जाएगा, उसके पास हैकिंग चली जाएगी। उस पैटर्न के पास हैकिंग चली जाएगी। जब वो पैटर्न एक्टिवेट है तो उसे ही हम अवचेतन मन कह देते हैं। जब कोई पैटर्न है वह एक्टिवेटेड है, मतलब वहां पर अवचेतन मन है, क्योंकि वह बेहोश पैटर्न है, मैकेनाइज्ड है। पैटर्न का मतलब है मैकेनाइज्ड है, उसकी धारा तय है कि वैसा ही गोल चक्कर मारेगा, उसके परिणाम भी तय है, उसका गोल चक्कर भी तय है, उसका परिणाम भी तय है। लेकिन निरूपण है कि नहीं नहीं, ये जो होगा इससे आनंद फलेगा, और आनंद नहीं फलता है, थोड़ा पश्चाताप होता है, थोड़ा फिर विवेक की तरफ भी उन्मुख होते हैं। लेकिन वह जस्टिफिकेशन भी आ जाता है कि नहीं, शायद तुमने ठीक से किया नहीं, अगली बार ज़्यादा बेहतर तरीके से इस गोल चक्कर को पूरा करो, और शायद वहाँ पे फिर आनंद फलेगा। मतलब किसी प्रक्रिया की पूर्णता से आनंद आएगा। किसी क्रिया प्रक्रिया की पूर्णता जब होगी, वह चक्कर जब पूर्ण होगा, तो उससे परिणाम स्वरूप हमें आनंद मिलेगा, वह परिणाम स्वरूप मिलेगा। आनंद परिणाम नहीं है, आनंद कभी परिणाम नहीं है। सहज होना, और सहज होना जो है विस्तारित होना है। सहज होना मतलब ब्रह्म के साथ अलाइन, ब्रह्म के साथ अलाइन होना है ना, ब्रह्म हो रहा है, ब्रह्म हो रहा है। सहज होने का मतलब विस्तार है, ब्रह्म है। सहज होने का मतलब मुझे विस्तारित होना, ऐसा नहीं। सहज होने का मतलब है हो ही रहा है ना, अपनी बाधाएं हटा ली, अपने बैरियर्स, अपने आग्रह हटा लिए, तो होना घट रहा है, विस्तार घट रहा है, उसमें आनंद है, वह आनंद है। आनंद परिणाम नहीं है कि प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद परिणाम आएगा। वह जो है प्रक्रिया में समाहित है आनंद, सहज प्रक्रिया ही आनंद है। और बुद्धि निरूपित करती है कि ये एक प्रक्रिया तुम्हें करनी है, और प्रक्रिया की पूर्णता में तुम्हें आनंद मिलेगा, और उसके बाद बस मजे मजे, जिंदगी भर आराम से मजे से रहे हो। ऐसा कभी होता ही नहीं। कोई कितना भी ऊंचा पहुंच जाए, बड़े बड़े स्टार्स को हम देखते हैं, तो वह जो है नशे पत्ते में रहते। भाई दुनिया तरस रही है तुमसे मिलने को, तुम्हारे ऑटोग्राफ को, और तुम जो है नशे पत्ते में पड़े हुए हो, तुम फ्रस्ट्रेट जी रहे हो। क्या है तुम्हारे पास? नेम फेम पैसा सब है, फिर तुम क्यों फ्रस्ट्रेशन को जी रहे हो? क्यों जी रहे हो? तुमने तो पा लिया ना।
किसी प्रक्रिया की पूर्णता तो हो गई ना, बोलते नहीं नहीं पूर्णता नहीं हुई अभी, या पूर्णता जैसी लग रही थी लेकिन वहां बात बनी नहीं, जो मिला वह आनंद नहीं था, आनंद की खोज है। तो थिन मैट्रिक्स जो है वह कहता है कि इस प्रक्रिया के परिणाम में तुम्हें आनंद मिलेगा। वह विवेक में प्रतिष्ठापित नहीं होने देता, विवेक में प्रतिष्ठापित नहीं होने देता, वह सूक्ष्म मैट्रिक्स। और थिन लेयर्स जो हैं ऐसे काम करते हैं कि नहीं नहीं यह विवेक का निर्णय। थिन लेयर्स का मतलब बुद्धि का निरूपण विवेक की तरह लिया जा रहा है, उसे विवेक की तरह लिया जा रहा है वह बुद्धि का निरूपण। द्वंद्वात्मक परिस्थिति में चुनाव है, जबकि द्वंद्वों के पार उठ करके जानना हो रहा है वह विवेक है। तो बुद्धि की प्रक्रिया विवेक अभिहित की जाती है तो वह थिन मैट्रिक्स है। बुद्धि की प्रक्रिया जब विवेक अभिहित की जाएगी तो वह मैट्रिक्स है। अभिहित कौन कर रहा है? बुद्धि। विवेक को अभिहित कर रही है बुद्धि। क्या यह संभव है? बुद्धि विवेक को कैसे समझ सकती है और उसे अभिहित करेगी? कैसे संभव है? यही थिन मैट्रिक्स है। बुद्धि निर्णायक बनती है, बुद्धि जो है निर्णायक बनती है, जबकि बुद्धि निर्णायक हो नहीं सकती, वह आग्रह है। वह जो है आग्रह है, पूर्वाग्रह है। और वह सारे आग्रह जो है किसी पैटर्न के प्रति होते हैं, और पैटर्न सबकॉन्शियस माइंड का होता है, अवचेतन मन का। मतलब बुद्धि पतन के लिए अभिप्रेरित कर रही है, पतन के लिए, अवचेतन मन में जाने के लिए। और बुद्धि के ऊपर एक है, बुद्धि के नीचे अवचेतन मन है, अवचेतन मन के लिए अभिप्रेरित कर रही है, इन्फ्लुएंस कर रही है, जस्टिफाई कर रही है और दिलासा दे रही है कि इसके परिणाम में आनंद फलित होगा। कोई आनंद चीज है, तुम्हें मिल जाएगा, तुम संभाल के अपने पास रख लेना, हमेशा तुम्हारे पास रहेगा। जैसे कोई चीज है, थिंग, वस्तु है। आनंद जो है सहज प्रभा, कॉस्मिक रिदम के साथ संलयित हो जाना है। उस संलयन में आनंद हो रहा है जैसी कोई चीज नहीं। बुद्धि का निरूपण है कि आनंद है और वो तुम्हें मिलेगा, इसके परिणाम स्वरूप मिलेगा। ऐसा ऐसा कर लोगे तो तुम्हें आनंद मिल जाएगा। आनंद तो है, उसे रख लेना अपने पास। तुम कहोगे नहीं नहीं ऐसा नहीं होता, यह सबकॉन्शियस माइंड की लैंग्वेज में होता है, उसमें इसी तरीके से होता है, तुम्हारी पकड़ के बाहर है, तुम्हारे भीतर ही चल रहा है, वो पिक्टोरियल लैंग्वेज है, उसमें ऐसा ही चल रहा है। ऊपर से कहोगे नहीं नहीं हम इतना ही समझ बेवकूफ थोड़ी, हम तो समझदार। और चेतन उनके पैटर्न पे जाओगे, वहां जाओगे तो वहां तो पिक्टोरियल लैंग्वेज है, वहां तो पशुपत वही भाषा चलती है। वहाँ हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत या भाषा थोड़ी ना चलती है। वहाँ हिंदी में कुछ चल रहा है कि बंगाली में चल रहा है कि मराठी में चल रहा है, वहाँ तो पिक्टोरियल लैंग्वेज है ना? और उसमें इसी प्रकार से वह दिलासा है कि परिणाम स्वरूप तुम्हें कुछ मिलेगा और वह आनंद है। और मिल गया तो बात खत्म होगी तुम्हारी। सदा उसको संभाल के रखो और आनंद से जियो, तुम आनंद से जियो। आनंद में तुम नहीं जियोगे, आनंद हो रहा है, तुम्हारी जगह आनंद हो जाएगा, तुम न रहोगे, आनंद हो जाएगा। तुम और आनंद एक साथ नहीं हो सकते।
बुद्धि के ऊपर उठने पर द्वैत और द्वंद्वात्मकता विसर्जित होती है और वह एकत्व, वह एक साथ हो रहा है। ब्रह्म अलग अलग नहीं हो रहा है, एक साथ हो रहा है। एक साथ हो रहा है भाषागत तरीके से एक गलत बात है, भूल भरी बात है, लेकिन और कैसे समझाया जाए? ब्रह्म हो रहा है, वो अलग अलग है ही नहीं, एक साथ हो रहा है। उसमें तुम संलयित हो गए, अब तुम नहीं रहे। संलयित होने का मतलब तुम नहीं रहे ना, तुम हो और संलयित हो गए। ऐसे कैसे हो सकता है? संलयित हो गए मतलब पीछे कुछ बचा नहीं, तभी तो संलयन हुआ ना। वह भी है और तुम भी हो, तो संलयित के हुए कहां पर? संलयित का मतलब तुम न रहे ना, वही रहा ना। क्या? वह सहज प्रवाह, कॉस्मिक रिदम। कॉस्मिक रिदम क्या है? विस्तार हो रहा है, वह हो रहा है, वही आनंद है, वही आनंद है। वहां पर मैट्रिक्स काम नहीं करेंगे। मैट्रिक्स द्वंद्वात्मकता का परिणाम है। द्वंद्वात्मकता से मैट्रिक्स पैदा होते हैं और सारे मैट्रिक्स द्वंद्वात्मकता को बनाए रखने के लिए। थिन मैट्रिक्स जो है वह सूक्ष्म मैकेनिज्म है द्वंद्वात्मकता को बनाए रखने के लिए, मतलब संलयित होने की प्रक्रिया का स्थगन। संलयित होने की प्रक्रिया का स्थगन है थिन मैट्रिक्स। वहां पर करना क्या है? साधक को देखना चाहिए कि कुछ करना हो रहा है, कुछ कर रहे हो, कुछ प्रोग्रामिंग है। बस उस करने से जुड़ाव को तोड़ देना है, उसके साथ जुड़ना नहीं है। आनंद को पाने के लिए जो भी आंतरिक प्रक्रिया चल रही है, कुछ पाने के लिए, आनंद को पाने के लिए, जस्टिफाई करने के लिए जो भी प्रक्रिया चल रही है, उस प्रक्रिया के साथ जुड़ना नहीं है। तुम जुड़ते हो तभी वो जस्टिफाइड होती है, जस्टिफाइड तभी होती है। थिन मैट्रिक्स सर्वाइव कर रहा है, क्यों कर रहा है? क्योंकि तुम उसके साथ जुड़े हुए हो, तभी तो सर्वाइव कर रहा है ना। वो सर्वाइव करेगा कैसे? तुम जुड़े हो ना, तुम जुड़े हो तो जस्टिफाई करेगा कि नहीं ऐसा ही है, ऐसे से ऐसा होगा, क्योंकि तुम उसके साथ एसोसिएट हो। यदि तुम तटस्थ रहोगे तो वह प्रक्रिया चलेगी, लेकिन वो जस्टिफाइड हो नहीं पाएगा। जस्टिफिकेशन की प्रक्रिया चलेगी, जस्टिफाइड नहीं हो पाएगा, क्योंकि तुम एसोसिएट नहीं हो वहां पर। बेहोशी का मतलब तुम एसोसिएट हो गए, वो था लेकिन हम फिर वापस एसोसिएट हो गए, वापस जुड़ गए, फिर वह हम बेहोशी में आ गए और वह चीज़ चलने लगी, थिन मैट्रिक्स काम करने लग गए, वापस वहीं आ गए। एसोसिएशन हुआ तभी आए ना, एसोसिएशन होते ही बेहोशी आती है। तटस्थता से होश बनता है, और तटस्थता यानी विवेक। अब बात आ गई समझ में? तटस्थता यानी विवेक, एसोसिएशन यानी बेहोशी। एसोसिएशन का मतलब पैटर्न का एक्टिवेट हो जाना। एसोसिएशन किससे हो रहा है? पैटर्न से हो रहा है, और चेतन मन में पतन हो जाना। वहां पे अपना जस्टिफिकेशन होगा, और सजग रहोगे, तटस्थ रहोगे। तटस्थ रहोगे तो सजगता आ जाएगी। सजगता मतलब विवेक, विवेक ही सजगता है, याद रखना। सजगता विवेक है। वहां पर तुम एसोसिएट नहीं हो, वहां तुम चुनते नहीं हो। एसोसिएट होने के बाद ही चुनते हो। तटस्थ हो तो तुम चुनोगे नहीं ना। तटस्थ का मतलब ही है ना, तटस्थ है ना, चुन नहीं रहे ना, तटस्थ है ना, जुड़े नहीं है ना। तटस्थ का मतलब जुड़े नहीं है ना, तटस्थ का मतलब निर्णय नहीं दे रहे हैं ना, तटस्थ का मतलब एनालाइज नहीं कर रहे हैं ना, तटस्थ का मतलब डिफाइन नहीं कर रहे हैं ना, तटस्थ का मतलब कैटेगराइज नहीं कर रहे हैं ना, तटस्थ का मतलब कुछ कर ही नहीं रहे हैं ना, तटस्थ का मतलब करता नहीं है ना, तटस्थ का मतलब कर्ता का पागलपन नहीं है ना, कुछ करने की चाह नहीं है ना। तटस्थ का मतलब यथाभूत जानना हो रहा है, जानने की कोशिश नहीं हो रही है, समझने की कोशिश नहीं हो रही। सबसे थिन मैट्रिक्स से समझने की कोशिश करना। मुझे समझ में तो आना चाहिए ना कि क्या है, मुझे समझ में आना चाहिए, किसे? मुझे।
विवेक से नीचे उतर कर बुद्धि कह रही कि मुझे समझ में आना चाहिए, और बुद्धि समझने की कोशिश करेगी। उसके टूल सबकॉन्शियस माइंड में ही। उसके टूल कहाँ है? समझने की कोशिश करेगी तो समझने के टूल कहाँ है? टूल तो सारे सबकॉन्शियस माइंड में है ना। वहाँ के पैटर्न्स, वहाँ की इंफॉर्मेशन, वहाँ के डेटा सब सबकॉन्शियस माइंड में है ना। तो समझने के लिए बुद्धि कहाँ जाएगी? पतन में जाएगी ना। और वहाँ पर तो फिर वो हैकिंग हो जाएगी। फिर वो सब हो रहा है, वो बेहोशी वाला कार्यक्रम, ठीक है ना। वहाँ पर तो हैकिंग वो चला रहे हैं, पैटर्न चला रहे हैं। तटस्थता, तटस्थता की साधना होती है, इससे समता पुष्ट होती है। मतलब विवेक में बने रहते हो। समता का मतलब चुनते नहीं हो, तुम नहीं चुनते हो, तुम होते ही नहीं हो। तब क्या होता है? प्रतिसंवेदन होता है, सहज प्रवाह होता है। उस सहज प्रवाह से फिर नीचे जो चीजें हो रही हैं, बुद्धि, मन, चित्त, अहंकार की जो प्रक्रिया हो रही है वो किसी प्रतिसंवेदन से हो रही है। तुम तटस्थ हो, तो जो प्रक्रिया हो रही है उसमें सभी गलेंगे। चित्त, बुद्धि, अहंकार, है ना, ये सब जो है गलने लगेंगे, और चेतन मन गलने लगेगा। तुम तटस्थ हो, समता पुष्ट हो रही है, मतलब ये गल रहे हैं। पुष्ट होने का मतलब ये गल रहे हैं। समता की पुष्टि का मतलब ये गल रहे हैं। समता पुष्ट हो गई मतलब ये सब गल गए, पूरी तरह से गल गए। गल गए तो क्या हो गया? कूटस्थता आ गई। कूटस्थता, कूटस्थता 48 मिनट तक, 48 मिनट तक कूटस्थता हो गई, है ना। तो वह जो है फिर पतन नहीं होता है। मतलब फिर बुद्धि जो है तुम्हें ऑपरेट न कर पाएगी, और चेतन मन में धक्का न दे पाएगी। और चेतन मन जो है इंडिविजुअल अवचेतन मन नहीं बचेगा, कलेक्टिव सबकॉन्शियस माइंड, सामूहिक अवचेतन मन होगा। वह तो है ही। वह क्यों है? क्योंकि उसमें होना चाहिए, इसलिए है वह। गलत का सवाल है। तुम इंडिविजुअल, जो तुम्हारा इंडिविजुअल मैटर है, इंडिविजुअल विड्रॉ हो जाएगा। फिर जो है प्रतिसंवेदन से कभी वहां के किसी डेटा की जरूरत से, कुछ है व्यवहारिक सत्यों में, उस कलेक्टिव सबकॉन्शियस माइंड से एज ए टूल चीजें उठाई जाएंगी, प्रयोग में लाई जाएंगी। वह प्रतिसंवेदन से होगा। तुम्हारा जो इंडिविजुअल सबकॉन्शियस माइंड है, इंडिविजुअलिटी जो वहां पर है, वहां का जो सेपरेशन है, सेपरेशन बहुत गहरे में जाओगे तो सबकॉन्शियस माइंड का एक डीप पैटर्न है सेपरेशन। सबकॉन्शियस माइंड का डीप पैटर्न है सेपरेशन, वह विड्रॉ होता है। सब कलेक्टिव सबकॉन्शियस माइंड विड्रॉ नहीं होता, वह नहीं जाता। तुम्हारे जो डेटाज हैं वो अब जीरो हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, ऐसे कुछ नहीं हो जाएगा। वहां से कुछ वो पूरा डिलीट हो गया और वह हो गया। एक्चुअली जो है वह जो मेरा है वो मेरा न रहकर वो सामूहिक हो गया। वो सामूहिक ही है ना। इन्फ्लुएंस देखोगे, फलाना इन्फ्लुएंस कर रहा है, अरे वो किसी इन्फ्लुएंस, किसी श्रृंखला का हिस्सा है। वह जो इन्फ्लुएंसर तुम्हें दिख रहा है वह किसी इन्फ्लुएंस स्ट्रीम का हिस्सा है। तुम्हें लगता है ये इन्फ्लुएंसर है, नहीं, वो इन्फ्लुएंसर वह नहीं, वह किसी इन्फ्लुएंसर स्ट्रीम का हिस्सा है। मतलब वह किसी कलेक्टिव सबकॉन्शियस माइंड का प्रवाह है। वह दिखता तो मैं इंडिविजुअल, वो इंडिविजुअल नहीं होता। हर इन्फ्लुएंसर किसी प्रवाह से, किसी स्ट्रीम से जुड़ा हुआ है। और मल्टीपल स्ट्रीम भी होती है। जो इन्फ्लुएंसर है उसके पास वो मल्टीपल इन्फ्लुएंस स्ट्रीम्स हैं, और वो उसमें आकर के वह एक बिंदु है, वह एक ऐसा
चौराहा है, ऐसा एक संयुक्त बिंदु है, वह एक ऐसा बिंदु है जिसमें बहुत सारी स्ट्रीम्स आकर मिलती हैं, बहुत सारी इन्फ्लुएंस स्ट्रीम आकर के मिलती हैं, और वह जो है फिर इन्फ्लुएंस कर रहा है। दिखता है वो इंडिविजुअल है, इंडिविजुअल नहीं, वो स्ट्रीम्स है, वो स्ट्रीम्स का प्रवाह है। तो वहां पर जो है मैं मेरा विड्रॉ हो जाएगा, कलेक्टिव सबकॉन्शियस माइंड तो रहेगा ही रहेगा ना। तो वो सारी स्ट्रीम्स जो हैं यथाभूत जानी जाती रहेंगी, उनका प्रयोग होगा, उसको खेला जाएगा, तब वो लीला होता है। प्रतिसंवेदन से लीला होती है। मैं मेरेपन से जो है माया होती है, उससे फिर लीला होती है, उसके बाद लीला होगी। फिर लीला में अच्छा बुरा कुछ नहीं होता, पाप पुण्य कुछ नहीं होता, और विवेक से जो है कुछ कर्म जो है वह प्रतिसंवेदन से पूरे होते हैं। कुछ कर्म तब भी होते हैं और प्रतिसंवेदन से पूरे होते हैं। यदि कुछ कर्म न होंगे तो फिर इस शरीर की जरूरत ही नहीं बचेगी। ठीक है ना। और तटस्थतापूर्वक कुटस्थता से यथाभूत जानना हो रहा है, तो लीला है। लीला का मतलब अंशतः कर्म शेष है, तो लीला है ना। लीला कैसे होगी फिर, यदि कर्म शेष ही नहीं, तो लीला की भी क्या जरूरत है? लीला की भी क्या जरूरत है फिर? अंशतः कुछ कर्म शेष है, और एक्चुअली जो है खेल तो हो रहा है ना, लीला ही है ना। तो लीला है, तो लीला का प्ले तो करना ही पड़ेगा ना। तुम माया से प्ले हो रहे हो, तुम प्ले कर नहीं रहे हो, तुम प्ले हो मतलब तुम हैक्ड हो, तुम्हें प्ले किया जा रहा है मतलब माया है। इन्फ्लुएंस स्ट्रीम तुम्हें प्ले कर रही है मतलब माया है। अब जो है तुम यथाभूत जान रहे हो और चाहो तो तुम जो है प्ले करोगे। खेल हो रहा है, और कहीं कोई दिव्य में बचा है। आत्मा क्या है? दिव्य में है, और याद रखना, आत्मा क्या है? दिव्य में है। दिव्य अहंकार है ना तुम। निजी अहंकार नहीं है, अहंकार है, दिव्य अहंकार है। आत्मा जो है ना दिव्य अहंकार है। अहंकार एग्जिस्ट कर रहा है, ना होते हुए एग्जिस्ट कर रहा है। ऊर्जा का प्रवाह है, पैटर्न है, आकार है। भाई जब तक ऊर्जा बह रही तब तक तो किसी आकार की भ्रांति हो रही है ना। तो आत्मा है, आत्मा का कोई एग्जिस्टेंस है ना, मतलब कोई प्रवाह है, दिव्य प्रवाह है, तो कोई दिव्य प्रवाह है ना। तो वह जो है कुछ उससे प्ले होगा, खेला जाएगा, कुछ उससे कुछ ना कुछ खेला जाएगा, खेला जाता है, क्योंकि उसकी जरूरत है ना। भाई अब तक तुम प्ले हो रहे थे, माया थे, अब तुम जो है माया नहीं हो, अब तुम लीला करोगे इन द सेंस हो रहा है में वहां पर कोई दिव्य अहंकार है, और फिर जो है लीला परिपूर्णता में जाएगी। सब हो रहा है एक साथ, उसमें जानना समाहित है।
वह परम लीला हो गई। उसमें जो दिव्य अहंकार है जिसे हम आत्मा कह लें, वह नहीं है, फिर उसके पार उठ गए। ब्रह्मत्व और उस कॉस्मिक रिदम में कॉस्मिक विजडम इनबिल्ट है। और सदगुरु तुम्हें कुछ गिफ्ट देते हैं। सदगुरु जो है ग्रेटेस्ट इन्फ्लुएंसर हैं, एक ऐसे इन्फ्लुएंसर हैं जो महानतम इन्फ्लुएंसर हैं। तुम्हें गिफ्ट देते हैं, कुछ ऐसा गिफ्ट देते हैं जिसे तुम्हें संभालना होता है। सदगुरु ही वो गिफ्ट दे सकते हैं, गुरु नहीं दे सकते। गुरु तो ज़्यादा से ज़्यादा आत्मा के तल को जी रहे हैं, दिव्य अहंकार को जी रहे हैं। सदगुरु तुम्हें गिफ्ट देते हैं कि तुम ब्रह्म के रूप में हो, तुम कॉस्मिक रिदम को जी रहे हो, कॉस्मिक प्रज्ञा को जी रहे हो। वहां पर कितनी भी तुम कोशिश कर लो, वननेस को तुम कितना भी जी रहे हो, कितना भी जी रहे हो, अहम ब्रह्मास्मि कितना भी कह रहे हो, लेकिन परिपूर्ण संलय तुम नहीं होते हो। ये गहरी बात है। थीमेटिक्स काम क्यों करते हैं? क्योंकि वो ब्रह्म होकर भी तुम जो है वननेस के अनुभव को जीते हो, वननेस के अनुभव को जीते हो। उसमें अनुभोक्ता जो है, अनुभोक्ता अप्रकट सा है, अनुभोक्ता नहीं जैसा है, लेकिन नहीं है ऐसा नहीं है। बहुत सूक्ष्म है, बहुत सूक्ष्म है, बहुत सूक्ष्म है। और सदगुरु तुम्हें गिफ्ट देते हैं एक इन्फ्लुएंस कि देख, मार दे छलांग। अब तुम ब्रह्म ही हो गए और वहां पर सेपरेशन कहीं बचा ही नहीं है, तो फिर अपना ब्रह्म के पार होने की क्या जरूरत है? कौन होगा पार? ब्रह्म के पार, ब्रह्म को जियोगे, ब्रह्म को जीते रहोगे ना। सदगुरु तुम्हें गिफ्ट देते हैं कि वहां पर तुम ब्रह्म ही हो, लेकिन पूरे उस ब्रह्मत्व को जीते हुए भी तुम कहीं ना कहीं एक अलग सत्ता हो। अब दिव्य अहंकार के बजाय इसे आप कुछ नाम दोगे तो दिव्यतम अहंकार कह लो। हम ब्रह्मास्मि क्या, दिव्यतम अहंकार होगा ना। तो वहां से तुम छलांग ले सकते हो और चाहे तो ब्रह्म के साथ लगभग संलेत अवस्था में हो सकते हो। लगभग संलेत अवस्था होती है और चाहो तो वहां से छलांग ले सकते हो। वह गिफ्ट होती है सदगुरु की कि वहां पर तुम्हारे पास वह इन्फ्लुएंस रहता है। विदाउट इन्फ्लुएंस तुम छलांग नहीं ले सकते, क्योंकि ब्रह्म और तुम लगभग एक हो, लगभग एक हो। कोई इन्फ्लुएंस जो है, देखो इन्फ्लुएंस, नेगेटिव इन्फ्लुएंस तुम्हें प्रभावित करते हैं, नेगेटिव इन्फ्लुएंस तुम्हें प्रभावित करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि इन्फ्लुएंस जो है उसका पॉजिटिव पार्ट भी होता है ना, इसलिए तो तुम नेगेटिव को भी एक्सेप्ट कर लेते हो ना, क्योंकि परम कल्याण भी उसी में, इन्फ्लुएंस में ही छुपा होगा ना। देखो गुरु भी इन्फ्लुएंसर ही है और सदगुरु भी इन्फ्लुएंसर है। बहुत गौर से देखोगे इन्फ्लुएंसर, इनकी भी स्ट्रीम्स होती हैं।
तुम क्या सोचते हो हमारी स्ट्रीम नहीं है? हम एक इन्फ्लुएंसर हैं और हमारी कोई स्ट्रीम नहीं, पीछे जाओगे बहुत बड़ी स्ट्रीम है ना? इसलिए हम कहते हैं मावतार बाबा, डिवाइन कॉस्मिक एनर्जी सपोर्ट सिस्टम, ओशो का और न जाने किस किस का, माँ आनंदमयी, बहुत बहुत कुछ है पीछे, पूरी स्ट्रीम है। बुद्ध संघ, बुद्ध संघ क्या है? एक स्ट्रीम है ना, स्ट्रीम है। हमें मत सोचना हम एक इन्फ्लुएंसर हैं और पीछे की स्ट्रीम है। भाई कहीं ना कहीं जो है इन्फ्लुएंसर की इजनेस है ना, किसी इजनेस को तो जिया जा रहा है, नहीं तो होता कैसे? ये काया होती कैसे? ये काया एग्जिस्ट क्यों कर रही है? इजनेस की एक हल्की सी परत है, बहुत हल्की सी परत है, और स्ट्रीम है पीछे, ये भी याद रख लो, पीछे की स्ट्रीम है। और किसी बहुत गहरी थिन लेयर को जिया जा रहा है, किसी बहुत गहरी, बहुत सूक्ष्म, जो दिखती भी नहीं, ट्रांसपेरेंट जैसी, उस थिन लेयर को जिया जा रहा है। तभी तो तुम्हारी थिन लेयर्स के बारे में बता सकते हैं। हम उस थिन लेयर को ना जी रहे हो तो तुम्हारी थिन लेयर्स के बारे में कैसे बता सकते हैं? ठीक है ना? तुम्हारी थिन लेयर्स हमारे लिए बड़ी मोटी लेयर्स हैं, हमारी थिन लेयर्स तुम्हें विजिबल ही नहीं है। तुम्हें लगता है नहीं उनके पास तो है ही नहीं कुछ, कोई लेयर ही नहीं है। अरे कुछ ना कुछ है, विजिबल नहीं है लेकिन बड़ी थिन लेयर है, तभी तो हम तुम्हारी थिन लेयर्स को देख पाते हैं। तुम्हारी थिन लेयर्स तुम्हारे लिए थिन है, हमारे लिए तो बड़ी मोटी मोटी है, मोटी मोटी लेयर्स है। ठीक है। बेहोशी, उसको देखना, एसोसिएट होते हो तो बेहोशी आती है, उतर जाते हो उसमें। एसोसिएशन, तटस्थता, हम बार बार इस चीज का प्रयोग करते हैं हर सिद्ध क्रिया में, हर बार, हर देशना में, परिचर्चा में तटस्थता शब्द का बार बार प्रयोग करते हैं। तटस्थ, वाई यू आर एसोसिएटिंग इन हियर? क्यों तुम रिएक्ट कर देते हो? क्यों? तुम समझना चाहते हो, समझना चाहते हो, इसको देखो, तुम समझना चाहते हो। अरे समझने की, हर चीज को समझने की जरूरत क्या है? जो तुम रिएक्ट करते हो मतलब तुम समझना चाहते हो, इसलिए तो रिएक्ट कर रहे हो ना। रिएक्ट करने का कारण क्या है? तुम समझना चाहते हो। समझते ही तुम जो है एसोसिएट हो जाते हो, घुस जाते हो, बेहोशी में चले जाते हो। अब वहां समझना हो नहीं सकता, क्योंकि एसोसिएट हो गए, तुम कैसे समझ जाओगे? अरे समझने के लिए डिस्टेंस चाहिए ना। राइट अंडरस्टैंडिंग जो डिस्टेंस में होगी ना, तटस्थता में होगी ना। दूर से जानना हो रहा है विदाउट एनी एनालाइजेशन, विश्लेषण करने वाला समझ नहीं सकता। वह तो किसी सापेक्षता में उसको समझने की कोशिश कर रहा है ना। विश्लेषण का मतलब क्या है? प्रीवियस डाटास है ना, उसके रिलेटिवली तुम समझने की कोशिश कर रहे हो ना। उसमें कैसे समझ पैदा हो जाएगी? तटस्थ रहोगे जहां किसी डेटा का तुम प्रयोग ही नहीं करोगे, रिलेटिवली तुम उसको एनालाइज कर ही नहीं रहे हो, कैटेगराइज एनालाइज जो कर रहे हो रिलेटिवली कर रहे हो, सापेक्षता में कर रहे हो। सापेक्षता का प्रयोग ही ना होगा, प्रयोग ही ना होगा सापेक्षता का, तभी तो समझ आएगी ना। राइट अंडरस्टैंडिंग जिसे विवेक कहते हैं, विवेक तो तभी होगा ना जब तुम तटस्थ रहोगे। तुम समझने की कोशिश नहीं करो, समझने की कोशिश में जो कर्ता आ गया, वो कर्ता जो है एनालाइजेशन में ले जाएगा और डेटास में ले जाएगा, सबकॉन्शियस माइंड में घुसा देगा, तुम्हें फेंक देगा वहां पे बेहोशी में। फेंका जाते हो तुम बेहोशी में,
सबकॉन्शियस में बेहोशी, बेहोशी में तुम फेंका गए, एसोसिएट होते ही। अब बात बनने वाली है नहीं कि थिन लेयर समझ में आ रही थी, फिर तुम उसमें घुस गए, फिर तो बेहोश हो गए, फिर वही चीज लौट के आ गई, वो जस्टिफाइड हो जाएगी, उसमें घुसे। जैसे ही घुसते हो तो वो तो जस्टिफाइड है ना। जैसे ही तुम भीतर घुस गए, किसी पैटर्न ने तुम्हें हैक किया, तो पैटर्न क्या होता है? पैटर्न जस्टिफाइड होता है, तभी तो सर्कल में है ना। सर्कल का मतलब जस्टिफिकेशन, वह है भी और नहीं भी है, सर्कल है और झूठ भी है, जस्टिफाइड हो गया ना। कोई भी पैटर्न जस्टिफाइड होता है, मतलब उसके पास एक कंप्लीट साइकिल है ना। कंप्लीट साइकिल कौन ना जस्टिफिकेशन है, झूठा ही सही, लेकिन जस्टिफिकेशन तो है ना, उसको साइकिल कंप्लीट है ना, दोहरा रहा है ना। देखो मैं हूं बोल रहा है ना, कोई भी पैटर्न है अपने आप को दोहरा रहा है, दोहरा रहा है तो कहना जस्टिफाइड हो ना भी, कंप्लीट साइकिल है ना। छोटा ही सही, छोटी सही, साइकिल तो है ना, जस्टिफाइड हो जाता है ना। तो तटस्थता मूल मंत्र है। तटस्थता से समता पुष्ट होती है, समता पुष्ट होते होते कूटस्थता घटती है। कूटस्थता मुक्ति का द्वार है। वीक पॉइंट वहां समझ लो कि तुम चीजों को समझना चाहते हो, तुम विश्लेषण करोगे, उसका डिसेक्शन करोगे, तुम उसको चीर फाड़ करके देखोगे क्या क्यों कैसा। वो चीर फाड़ करने की जो कोशिश है, बेहोशी में तुम्हें, बेहोशी के गड्ढे में सबकॉन्शियस माइंड में वो वहां जाकर तुम्हें फेंक देगी। डोंट रिएक्ट, डोंट एसोसिएट, डोंट एनालाइज, don't categorize, don't define, don't try to understand anything, don't try to manage anything, don't try to manipulate anything। कुछ मत करो, करने से कर्ता पैदा हो जाएगा, करने से कर्ता पैदा होता है, कर्ता पैदा हो जाएगा, करने से कर्ता पैदा होता है। कुछ नहीं करोगे कर्ता पैदा ही नहीं होगा, कर्ता जस्टिफिकेशन के प्रोसेस से, कर्ता पैदा ही नहीं होगा, जस्टिफिकेशन की प्रोसेस ही नहीं रहेगी। तटस्थता, निरपेक्ष हो जाओगे, तटस्थता से निरपेक्षता घटती है, सापेक्षता नहीं, बियॉन्ड रिलेटिविटी। विवेक जो है बियॉन्ड रिलेटिविटी है, सापेक्षताओं के पार है, बुद्धि के ऊपर है। निरपेक्षता मुक्ति का मार्ग है, सापेक्षता माया है, ठीक है। उलझ जाना, माया का मतलब गोल गोल चक्कर जो कहीं नहीं पहुंचाता और जस्टिफाइड भी है, सेल्फ जस्टिफाइड है। अगला प्रश्न मैं का स्वामी जी अभी डिनर की तरह जो डिस्कशन एक चल रहा था, तो एक रैंडम डिस्कशन पॉलिटिकल डिस्कशन में कन्वर्ट हो गया और उसमें से आप बोलने लग गए, तो अपने आप को मैंने वहाँ पे अलर्ट होता हुआ फील किया और फिर रूम पे जाके पता लगा कि मणिपुर एरिया में बाहर फील हो गया। आप कहते हैं कि हम तुमको तुम्हारी नज़रों में गिरा देंगे, तुम्हारी औकात तुमको दिखा देंगे, तो वहाँ पे पूरी समता तो नहीं रख पाया। लगा कि थोड़ा बहुत टेंडेंसी बचा अभी भी चीज़ों को प्लान और सब कुछ अच्छा करने का। तो स्वामी जी यहाँ पे आप टेस्ट ले रहे थे। टेस्ट लेना होता है, टेस्ट लेने का अर्थ है सिर्फ टेस्ट लेना ही नहीं है, यह बता देना कि स्ट्रीम्स तो चल रही हैं, स्ट्रीम्स तो चलती रहेंगी और हमेशा से चलती रहेंगी, कोई पहली बार चल रही है ऐसा है नहीं, धर्म के नाम से, है ना। और अलग अलग किस्म की चीज़ें चलती हैं, इज्म, बहुत सारे इज्म चलते हैं, ठीक है। तो ये तो सदा से चलते रहे, कब नहीं चलते रहे। अब ये बड़ी स्ट्रीम्स की बड़ी चर्चाएं हो रही हैं, जो ये क्रांति चल रही है इंटरनेट से जुड़ी हुई,
इसमें जो है डेटाज और इंफॉर्मेशंस बहुत ज़्यादा है, तो बड़ी स्ट्रीम्स की बड़ी चर्चाएं चल रही हैं और छोटी छोटी स्ट्रीम्स भी काम कर रही हैं। उन्हें भी देखो, तुम्हारे घर में भी जाओगे तो बहुत सारी राजनीतिक पार्टियां होंगी, जितने लोग उतनी राजनीतिक पार्टियां, हर कोई अपनी पार्टी में तुम्हें शामिल करना चाहता है। तुम उनमें न शामिल होकर तुम कहते हो नहीं नहीं मेरी अपनी राजनीतिक पार्टी, तुम मेरी पार्टी में आ जाओ। एक कहने की बात है, जहाँ भी समूह रहता है, मनुष्य की प्रवृत्ति है कि मेरी विचारधारा को स्वीकार करो, मेरी विचारधारा को स्वीकार करो। तो पुरानी जो एक बात है, सनातन संस्कृति थी, मतलब वो संस्कृति क्या थी, तुम्हें फ्लेक्सिबिलिटी देती थी। धर्म क्या है, जो तुम्हें फ्लेक्सिबिलिटी देता है। लेकिन अभी धर्म के नाम पर जो कुछ भी मौजूद है वो तुम्हें फ्लेक्सिबिलिटी देता है क्या? वो तुम्हें संकुचित दायरे देता है, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं देता। ऐसा यानी ऐसा, यह मानो। वो फ्लेक्सिबिलिटी देता था कि तुम एक्सरसाइज करो यार, तभी तो जानोगे। कोई मानने के पीछे पड़ता था, उसको बोलते कैसे हो, क्या माने बैठे रहो, क्यों मान रहे हो? क्या तुम्हारे पास विवेक नहीं है, बुद्धि नहीं है? बुद्धि कोई अपवर्ड वाली बुद्धि नहीं है जो विवेक की तरफ जा रही, तुम मानने के पीछे पड़े हो? अरे जानो, तुम्हें अवसर दिया जा रहा है। साधना मतलब जानो, मानने के पीछे क्यों पड़े हो? मानने से कोई सत्य प्रकट होगा, जानने से होगा ना, मानने से ऊपर उठोगे। तो ये जो है, ऐसी स्ट्रीम्स जो है वो सदा से चलती रही हैं। अब व्यवहारिक सत्य के रूप में चुनना होता है, जैसे होता है राजनीतिक पार्टियां सब एक जैसी हैं, सब एक जैसी नहीं होती। कुछ बहुत बुरी होती हैं, कुछ कम बुरी होती हैं, कुछ बहुत कम बुरी होती हैं। उसमें से तुम्हें एक को चुनना होता है, ठीक है ना? ऐसे ही अब धर्म के नाम पे जो संगठन काम करते हैं, तो कौन तुम्हें ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी देता है, कौन ज्यादा रूढ़िवादी, ज्यादा कट्टर है, और कौन तुम्हें ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी देता है? तो तुम वहां पर ऐसा है कि उसके बाहर रहना बड़ा मुश्किल सा काम होता है। इतना बड़ा समूह, इनका जो क्या बोलते हैं, दबाव समूह, उसको कुछ और भी बोलते हैं, प्रेशर ग्रुप्स, दबाव समूह होते हैं। किसी न किसी दबाव समूह में तुम रहो कभी। क्यों? क्योंकि तुम किस किस को समझाते रहोगे? कॉमन मैन को समझाओगे। कॉमन मैन समझ सकता है कुछ तुम्हारी बात? कॉमन मैन तो लकीर का फकीर होता है, तुम उससे बहस करके तुम अपनी एनर्जी और सब गंवाओगे। वो ऑपरेटेड बंदा है, सबकॉन्शियस माइंड, वो हेड बंदा है। कॉमन मैन यानी हेड बंदा है। तुम्हें उन्हें कन्विंस नहीं करना है, उन्हें कन्विंस नहीं कर सकते, उनके साथ प्ले करना होता है ताकि वो तुम्हारी एनर्जी को कम सक करें, ताकि जो है वह तुम्हारे समय को ज्यादा न खाएं, तुम्हें डिस्टर्ब कम से कम करें, है ना? कॉमन मैन के साथ इंटैक्ट होना जरूरी है। इंटैक्ट नहीं होगे तो वह तुम्हें डिस्टर्ब करेगा, है ना? तो कॉमन मैन के साथ कॉमन सब्जेक्ट पे इंटैक्ट होना चाहिए। हम गांव में रहते हैं ना, कोई मिलता है, 10 से 15 सेकंड में हम आ जाते हैं मौसम के हालचाल पे। उसे भी पता है, हमें भी पता है कि मौसम क्या है। मिनट 2 मिनट की बात करेंगे, फिर अभी लगता है कि इसको कुछ खुराक चाहिए, हम आ जाते हैं नेचर पे। उसके 2-4 मिनट उसे दे नहीं है, उसे अब बाईपास नहीं किया जा सकता, तो हम बता देंगे अरे सब उलट पुलट चल रहा है प्रकृति में, हमने इतना बिगाड़ दिया प्रकृति का, वो तो कुछ बिगाड़ेगी, इसलिए सब ऐसा हो रहा है। वह 2-3 मिनट की बातचीत, अरे थोड़ा काम हुआ ना, चलता हुआ, उसे दे दिया। अब उसके दिमाग में घूमता रहेगा, उसके साथ वो अपना चल पड़ा होगा, उसको कुछ विषय मिल गया। अब वो जो है वो किसी पैटर्न्स को फॉलो करने वाले, अब वो जो है हमारी एक छवि सी बन जाएगी कॉमन मैन के मन में। मिलो और इनसे प्रकृति की बात करो कि प्रकृति में सब उलट पुलट चल रहा है,
और उसको बड़ी खुशी भी होती है कि सब उलट पुलट, मेरे साथ ही नहीं चल रहा है, सब जगह उलट पुलट चल रहा है। तो वह जो 1-2 मिनट बात करेगा, उसको 1-2 बातें बोलनी है, निकल लेना है। कॉमन मैन के साथ में ऐसे इंटरेक्शंस किए जाते हैं। और इंटरेक्शन उसे चाहिए, वो बेहोश है, वो बहुत सारी इन्फ्लुएंस स्ट्रीम का जंक्शन है, तो उसके कौन सी इन्फ्लुएंस स्ट्रीम निकल के तुम्हारी वाट लगा दे, तो उसको जो है तुम डायरेक्ट कर दो किसी ऐसी जगह पर, उसको बता दो कि पूरी दुनिया में देखो कैसा गड़बड़ चल रहा है, तुम इधर उलझे हो, देखो प्रकृति का अविनाश, तुम्हारी वो सारी चीजें धरी की धरी रह जाएंगी, तुम भी मर जाओगे, सब मर जाएंगे, हम भी मर जाएंगे, और मृत्यु का भय बहुत ज्यादा है। ठीक है ना, मृत्यु का भय बहुत ज्यादा है, स्वाभाविक भी। उधर डाइवर्ट कर दो, सो जाए, तो कॉमन मैन उधर उलझ गया। तो ऐसी स्ट्रीम्स जो है चलती रहती है। इसमें चुनना होता है कि कौन ज्यादा फ्लेक्सिबल है। कोई धर्म ऐसे भी नहीं, उनके खिलाफ कुछ बोल भी दो तो ज्यादा ही यार ठीक है चल लेता, अरे बिल्कुल बोल दिया। कुछ धर्म के खिलाफ बोलो, वही तलवार निकाल देंगे, काट डालो, निपटा दो, है ना। तो जो थोड़े फ्लेक्सिबल हैं, फ्लेक्सिबल के जाना साथ जाना ठीक है। तो चर्चा कुछ ऐसी एक बात है, बाकी एक्चुअली जो है जो कुछ भी चल रहा है धर्म के नाम पर, वह तुम्हारे काम की चीज नहीं है। साधना में तुम्हें अपने भीतर के धर्म को अनावृत करना है, अंतर धर्म को जानना है। बाह्य धर्म सब, बाहर जो कुछ भी हो पॉलिटिक्स ही होता है, बाहर जो कुछ भी चल रहा है ना, समूह संगठन, सब पॉलिटिक्स ही होती है, पॉलिटिक्स का ही ढंग होता है। उसमें बस यही चुनना होता है कि कहाँ फ्लेक्सिबिलिटी है, उनके साथ रहने में तुम अपनी साधना कहाँ ज्यादा कर सकते हो। ऐसा ना हो कि साधना नहीं, ये गलत है, ये धर्म के खिलाफ है, साधना कर रहा है, काट डालो, निपटा दो। तुम अपने साधना के अनुभव शेयर नहीं कर सकते कई जगहों पर, नहीं नहीं ऐसा होता ही नहीं है, किताब में नहीं लिखा है, किताब में लिखा होना जरूरी है, जीवंत का मूल्य नहीं है, किताब का मूल्य है ना? और जीवन नित्य नूतन है, यहाँ तो नया नया हमेशा घटता रहता है, नया नया हमेशा घटता रहेगा। किताबें तो पुरानी हो गई, अपने समय में प्रासंगिक रही, अभी उनकी प्रासंगिकता है भी नहीं, लेकिन वही कट्टरपंथ की नहीं, यही किताब ही सही है। तो सब जो है पॉलिटिक्स है, चलती रहेगी, चाहे ए चाहे बी चाहे सी, सवाल यह नहीं है। तो चर्चा वह चल रही थी, ठीक है, और ऐसी चर्चाएं तो सदा चलती रहेंगी, इंटैक्ट तो होते रहोगे, कुछ ना कुछ तो बातचीत करोगे, बातचीत में सब चीजें निकल के आती रहेंगी। वहां अपनी सजगता बनाए रखना है, खेल लो, प्ले कर लो, उलझ मत जाना, उलझ मत जाना, उसमें प्ले जरूर कर लेना, थोड़ा बहुत प्ले कर लेना, देख लेना लोअर चक्रास में कुछ वाइब्रेशंस हैं, तो वहां पर क्लिनजिंग की जरूरत है, कुछ रूट्स बची हैं, क्लिनजिंग कर लेना। तब भी व्यवहारिक सत्य की तरह काम करेंगे, यह भी याद रख लेना। व्यवहारता कई बार तुम्हें चुनना होता है, कुछ ना कुछ चुनना होता है, व्यवहारता, तो वहां पर जो है जो फ्लेक्सिबल है उसे चुन लेना, जो ज्यादा फ्लेक्सिबल है उसे चुन लेना, जो कट्टर है उससे दूर हो जाना, कट्टर खतरनाक है, फ्लेक्सिबल, क्योंकि हम तो साधना में है, साधना में तुम्हें
अपने अंदर फ्लेक्सिबिलिटी को ही बढ़ावा देना है। परमात्मा, परमात्मा क्या है? परम लचीलापन, अल्टीमेट फ्लेक्सिबिलिटी परमात्मा है। अल्टीमेट फ्लेक्सिबिलिटी, एक्सट्रीम फ्लेक्सिबिलिटी, परम लचीलापन, वो परमात्मा है। सौंदर्य के जैसे आग्रह होते हैं, यह भी हम कहते हैं कि सौंदर्य की समझ तुम्हारी पैदा होती है तो धीरे धीरे तुम परम सौंदर्य को पहचानने लगते हो, और परम सौंदर्य परमात्मा है। परम सौंदर्य परमात्मा है। ऐसा वेज है। फ्लेक्सिबल होकर तुम अनंत हो जाते हो, अनंतता की ओर प्रवाहित होने लगते हो। परम सौंदर्य, एक सौंदर्य तुम किसी एक जगह पर आकर्षित होकर सौंदर्य देख पाते हो। परम सौंदर्य में तुम्हें घास पात, ये वो सूखी पत्तियां में भी सब वैसा ही सौंदर्य दिखता है। परम सौंदर्य सब जगह है ना। बहुत सारे लोग देखते हैं सुंदर में, मतलब हाँ ये वाला फूल सुंदर है, ये वाला नहीं है सुंदर। ये पत्ता, पत्ता थोड़ी ना सुंदर होता है, फूल सुंदर होता है। पेड़, अरे सीधा पेड़ सुंदर होता है, टेढ़ा नहीं होता है। जबकि सीधे पेड़ का सौंदर्य अलग है, टेढ़े पेड़ का सौंदर्य अलग है ना। हरे पत्ते का सौंदर्य अलग है, सूखे पत्ते का सौंदर्य अलग है, लेकिन सब सौंदर्य से आपूरित है। सब सौंदर्य से आपूरित है। परम सौंदर्य परमात्मा है। वह परमात्मा है, हो रहा है। तो देख लो, उन चक्रों की फिर थोड़ी और क्लींजिंग की जरूरत है, तो क्लींजिंग हो जानी चाहिए। इसलिए हम छेड़ते हैं, जानबूझकर छेड़ते हैं। कभी कुछ चीजें देखते हैं कि कौन से चक्र पे किसका क्या विचलन है, कहाँ कुछ हिल डुल रहा है, उसे थोड़ा हिला देते हैं और फिर उसके बाद साधना। तो अब जो है वो आइडेंटिफाई है, तो उसकी क्लींजिंग ज़्यादा आसान हो जाएगी कि यहाँ पर कुछ है। नया चक्र शुद्धि ध्यान, वहाँ पर जब बॉल क्रिएट करोगे तो ज़्यादा आसानी से उसकी क्लींजिंग हो पाएगी। माया को माया ही साफ करेगी, माया को माया ही साफ करेगी। यह जो नई क्रिएटेड माया है वो पुरानी रूटेड माया को साफ करके निकाल देगी। कांटे से ही कांटा निकलता है। क्लींजिंग हो जानी चाहिए। जहाँ हिले तो पता चलेगा ना कि है कुछ है मालटाल, साफ करो। तो आज की सभा का समापन करेंगे। भवतु सब मंगलम, भवतु सब मंगलम, भवतु सब मंगलम। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो।